नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज जो है हर मनुष्य के जरूरत है कि वो अपने आप के जाने। ये दास के सभी से अनुरोध है कि आज समय की मांग है कि सभी नर नारी आत्मज्ञानी बने। बिना आत्मज्ञान बिना नर भटके, का मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान के बिना मनुष्य जो है पता न कहाँ कहाँ भटकता है। बाहर मुखी भटकाव है, अंतर्मुखी कल्याण मार्ग है। आज जरूरत है कि संसार के अंदर दो विद्या है, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। यहाँ भगवान शिव जो है माता पार्वती जी के अमरनाथ के गुफा में आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। एक ज्ञान जो है शिव सूत्र में दिया गया है। विचार करनी है, समझनी है और जाग करके अपना कल्याण करनी है। वेद के सार है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। तो इसलिए जो है अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। वेद के अंदर जो है 5 मंत्र आता है और 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 विषय के बताता है वेद के ऋषि कि आँख से देखने के, आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से शब्द को सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध को लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। जीभ से रस के लेने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और चमड़ी के स्पर्श करने के, स्पर्श के ज्ञान करने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। ये हमारा वेद कहता है। और इसी तरह से जो है 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, उपस्थ है। हाथ से काम करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। मुख से खाने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। पैर से चलने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। लिंग से संतान उत्पत्ति करने के आनंद देता है वो ब्रह्म है। और उपस्थ से मल मूत्र के त्याग करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। यहाँ पर ब्रह्म के मतलब बड़ा होता है। और ब्रह्म जो है जड़ को भी कहा गया है, चेतन को कहा गया है। यहाँ ऋग वेद के ऋषि जो है, यहाँ ब्रह्म जो है चेतन आत्मा को कहा गया है। इसलिए जो है 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये सब जगह ये चेतन आत्मा के ब्रह्म कहा गया है। इसे समझने के, जानने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। आगे जो है आगे बताते हैं कृष्ण भगवान गीता में कि हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 महाभूत जो है प्रकृति कही जाती है। ये 5 महाभूत के स्वामी है अनादि पुरुष चेतन आत्मा। ये प्रकृति के सुख के भोगता है और इसके सब जगह पर जहाँ जाता है वहाँ सेवा में प्रकृति तैयार रहती है। पृथ्वी चेतन आत्मा को सड़ा न सकती है, जल डुबा नहीं सकता है, और अग्नि जला नहीं सकती है, वायु दिया नहीं सकता है। और आकाश शून्य खाली जगह को कहते हैं जिसके बीच में सृष्टि और प्रलय होता है। सृष्टि और प्रलय प्रकृति करती है
और प्रकृति के जो नियम है वो कर्म फल भोगदाता होता है। मनुष्य अपने कर्म के फल के भोगता है। इसलिए मीमांसा के ऋषि कहते हैं, जैमिनी ऋषि, कि कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्म के जाननी है और कर्म के आधार पर मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, मनुष्य अपने कर्म से शैतान बनता है, मनुष्य अपने कर्म से भगवान बनता है। आज जरूरत है कि मनुष्य अपने कल्याण करके अपने कर्म रूपी, अपने ज्ञान रूपी, ज्ञान के तलवार से अपना कल्याण करे और वासना के अंत करे, कामना वासना राग द्वेष के अंत करे। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है। ये नीचे ऊपर दोनों तरफ काटता है, आगे छेदता है। इसलिए ज्ञान के पंथ में बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। और ये पराविद्या है। ये बाहर अंतर्मुखी ज्ञान है, बाहर मुखी नहीं। बाहर मनुष्य, बाहर कहीं सुख ना है, सुख अपने अंदर है। इसलिए समझे, जाने, विचार करे और अपना कल्याण करे। माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि संसार के सभी लोग अपना पूजा का पाठ दुनिया सब कर रहे हैं, सुखी क्यों न है? भगवान शिव कहते हैं कि ये पूजा ना है, दिखावा है। पूजा जो है ये लोक कर्म कांड है, जो बाहर के दिखावा है, इससे कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो अंतर के साधना से होता है। धारणा मजबूत हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए और साधन अंतर्मुखी होके करे और अपना स्वरूप के ध्यान करे और अपने आप में ठहर जाए, रुक जाए, भटकाव खत्म हो जाए। मन के संकल्प, विकल्प, भावना, विचार के करने के जो शक्ति देता है, निर्णय शक्ति अच्छे बुरे के, वो ब्रह्म है। चित्त वृत्ति के निरोध करने के जो शक्ति देता है या चित्त के वृत्ति में भटकने की जो शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। इसी तरह से बुद्धि से सत असत के निर्णय करने की शक्ति जो देता है, वो ब्रह्म है। और संसार के अंदर जो है अहंकार ही जो है पाप के बाप है। ये आसुरी संपदा के राजा है। आज जरूरत है कि अहंकार शून्य हो जाना, बाहर के सभी अहंकार के छोड़ देना। संसार के अंदर जो कुछ मिला है वो सब एक दिन छूट जाएंगे, तो अहंकार किस बात के। यहाँ तक ले ऋषि वेद के कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, संसार के अंदर जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में मनुष्य जो है अपने कर्म फल के विधाता है, अपना किस्मत अपना कर्म रूपी कलम से लिखता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार के अंदर कोई किसी के जो है कर्म फल देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। आज जानने की जरूरत है। तुलसी बाबा रामायण में भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस कर नीत सही फल चाखा। मनुष्य जो है अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। आज जरूरत है कि अपने किस्मत को लिखे और अपना कल्याण करे। जाके खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गयो दूर। दिल में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करी रामा। दिल में खोजो, यही करी रामा।
6,96,सहस्त्रमैनी एक जीव पर होय। जीव रूप एक अंतर बासा, अयंतर ज्योति किन्ह पर कासा। अज्ञान दशा में जीव कहे कि मोक्ष दशा में शिव। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो भगवाना। आत्मय अनुभव सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहु जासु। बहुत भाग्य से भगवान राम जो है सेवरी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हे माता, आपसे मिल के हमके बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद आया। आपके बैर बहुत मीठा है, आपके व्यवहार हमके बहुत अच्छा लगा। माता सेवरी कहे कि हे राम, हमारे गुरु कहे थे कि जब राम मिलेंगे तब तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अब हमारा कल्याण की बात बता दो कि हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परमायनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। आत्मय अनुभव सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर्यावहु जासु। हे माता, हमारे जैसे अगर महापुरुष मिलता है, भगवान मिलता है तो आत्मा के बोध करा देता है और वो आत्मा साधन करके अपना कल्याण कर लेता है, अंतर्मुखी हो करके, धारणा ध्यान समाधि में लग करके। आज जरूरत है कि हर आदमी अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के कल्याण है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुही कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कोही कहीं कबीर कोई देव। संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा जो है जागृत है, इसके समझने की जरूरत है। जो जान हो जीव अपना, जो जान हो सो जीव। पानी पचावहु अपना, तो पानी न मांगे पीव। संसार के अंदर मनुष्य जो है जरूरत है कि वो अपना कल्याण करे। 5 तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला कोई मरम पाई है गुरु के शब्द परमान। जिभिया पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जियत जीव जनि मारहु, मुँह सबे निपातिया। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाँचिए, कोटिन हीरा देहु दान। जीव मत मारो बापुरा, सबका एके प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। संसार के अंदर जो है जीव के जो है समझने की जरूरत है। और राम नाम जिन चीनिया पी झीनी पिंजड़तास। नैन न आवे नीदरी, अंगन जामे मास। जीव बिया जीव बाँचे नाही, जीव के जीव आधार।
जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। संसार में जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपने आप को जानेगा। आत्मज्ञानी जो हो जाता है, ज्ञान के पहचान होता है, अगर वो जो है आत्मज्ञान होने पर वो चींटी के नहीं मार सकता है। और जो नरसंहार करते हैं ये अज्ञानी हैं। अगर ज्ञानी अपने को कहने के लायक ना है। इसलिए संसार में जितने जो है नरसंहार होता है, ये सब जो है अज्ञानता के कारण होता है, अब मतलब स्वार्थ के में पतित होने की वजह से होता है। इसलिए संसार के अंदर जो है एक राक्षस देवता और राक्षस पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। और ये दोनों के युद्ध जो है पहले था, आज है, आगे रहेगा। आज जरूरत है समझने के, विचार करने के और अपना कल्याण करने के। ये शरीर एक रथ है, ये शरीर एक रथ है और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। और जब दुर्गुण प्रबल होता है, उस दुर्गुण के सत्ता होता है, दुर्गुण बलवान होता है तो कुकर्म करवाता है। और सतगुण अगर बलवान होता है तो सतगुण अच्छे कर्म करके कल्याण कराता है। आज इसी शरीर, इसी हृदय के अंदर ये युद्ध जो है संसार में सभी मनुष्य के हृदय में चलता है। अच्छा करें कि बुरा करें, अगर सतबुद्धि है तो अच्छा करेगा, दुर्बुद्धि है तो गलत करेगा। और सतगुरु की कृपा हो गया संतों के तो निष्काम कर्म करेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व तो है वो कभी मिट नहीं सकता है, और जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो कभी हो नहीं सकता है। संसार के अंदर प्रकृति और पुरुष के अस्तित्व तो है और तीनों काल में रहेगा। ये चेतन आत्मा अखंड है, किसी के अंश अंशिना है। अंधे कहते हैं कि ये जो है अंधा कहता है नहीं समझने को वजह से, अज्ञानता बस कहता है कि ये अंश है किसके, ईश्वर के। वो ईश्वर के उसके खानदान में किसी ने देखा ना है। प्रकृति के भी ईश्वर कहा जाता है। वो एक जो है ब्रह्म है, आप परमात्मा मानता है जो आकाश में रहता है और ये सब कुछ को चलाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको प्रकृति ज्ञानी कहता है। प्रकृति संसार के सृष्टि प्रलय करती है। किताब में लिखा गया है, विष्णु के पुराण में विष्णु सृष्टि करते हैं, शिव के पुराण में शिव करते हैं, शक्ति के पुराण में शक्ति करती है। इनका सब अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन किसी ने सृष्टि ना किया है। ये सबके भी सृष्टि प्रकृति करती है और सबके सृष्टि प्रकृति करती है। प्रकृति के समझे कि ये बाहर के देवता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य और तारागण, ये 8 वसु है। ये बाहर के देवता है। ये इससे हमारे जीवन में शरीर भी 5 तत्वों से बना है। आए सूरज, चांद, तारा से भी हमको रोशनी मिलती है। यहाँ बाहर के रोशनी, बाहर के दीपक जलाने से मनुष्य के कल्याण नहीं होता है। यहाँ हृदय के अंदर आत्मज्ञान रूपी रोशनी जब जलता है तो मनुष्य के कल्याण होता है। कहा गया है, आत्मय अनुभव सोसु प्रकाशु बड़े भाग उड़ावहु जासु। आत्मा के रोशनी बहुत भाग्य से होता है। आत्मज्ञान बहुत बड़ी ज्ञान है। हमारे 108 उपनिषद के ऋषि गाते आए हैं। हमारे पीछे के सभी देवी देवता दैवी संपदा के पक्ष धरते, सब आत्मज्ञानी थे। और आज भी जो है दोनों पक्ष है, देवता और राक्षस पीछे थे, आज हैं, आगे रहेंगे। जो अच्छे कर्म करने वाले आदमी किसी काल में होता है, सतगुण कर्मी, सतगुणी, आचरणशील,
वो देवता कहा जाता है। दुर्गुणी जिस समय में होता है वो जो है राक्षस कहा जाता है। हिंदू बुरा न होत है, होत ना बुरा मुसलमान। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है। हिंदू मुसलमान बुरा ना होता है, सिख ईसाई बुरा ना होता है, जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है। आज जरूरत है ये बुराई से ऊपर उठने की। एक पेड़ पर दो पक्षी होते हैं, ये जो है उपनिषद की कहानियां है। और उस दोनों पक्षी जो है ये चेतन आत्मा रूपी मनुष्य शरीर है। एक निष्कामी है और एक सकामी है। एक अपने मतलब स्वार्थ आ संसार के सब सुख पाने के पीछे पागल होकर के रात दिन दौड़ता है। दूसरा जो है वो निष्कामी है, जहाँ जिस जगह है वही शांत रहता है, उसके जो है बेचैनी ना होती है। आज इसी दो पक्षी ये मनुष्य शरीर में है, ये चेतन आत्मा रूपी है। जो अंतर्मुखी होता है वो शांत होता है, जो बाहरमुखी होता है वो रात दिन दौड़ता है और दुखी रहता है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, मन दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठोर के ठोर। जब दौड़ मिट जाती है तब वस्तु अपने आपा स्वयं पा लेता है, दौड़ खत्म हो जाती है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। मन के साध लेने पर सब सध जाते हैं, मन के ना साधने पर कल्याण नहीं होता है। जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। समुच्चे ईमान के जो पक्का होता है वही मुसलमान होता है। और संसार के अंदर सनातन में कहा गया है कि जो समाज के हित के लिए काम करता है वो देवता होता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अजमाई। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। ये दास की यही कामना है। ये दास जो है सेवा करता है, आज यही सोचता रहता है कि आज समय आ गया है कि सभी भाई आत्मज्ञानी होके साधन करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।